क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट है? क्यों 7 मई 2025 को भारत पूरे देश में मॉक ड्रिल कर रहा है? यह मॉक ड्रिल अभ्यास भारत के जो 1971 में पाकिस्तान से वॉर हुआ था उसमें सबसे पहली बार किया गया था। ये न केवल भारत में सतर्कता को दर्शाता है बल्कि ये भारत के जो भू राजनीति है उसमें भी तनाव की सतर्कता को दर्शाता है कि भारत आज ये मॉक ड्रिल कर रहा है। तो आइए दोस्तों, इस मॉक ड्रिल के पीछे जो कहानी है उसको हम बारीकी से समझते हैं। आखिर ये मॉक ड्रिल है क्या? तो जनता जनार्दन की जय बोलकर शुरू करते हैं। जहां 26 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बीच 26 लोग मारे जाते हैं इंडिया के, उसके बाद से जो इंडिया को जो हर एक नागरिक को झकझोर देने वाली जो सिचुएशन बनी है, उसके बाद भारत एक पर एक एक्शन लिए जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हिंदू जल समझौते ट्रीटी को दरकिनार किया है। उसके बाद अब ये मॉक ड्रिल अभ्यास जो है करने का ऐलान किया गया है। 7 मई को पूरे 7 राज्यों में मॉक ड्रिल के ऐलान किए गए। जिन 7 राज्यों के नाम इनमें शामिल किए गए हैं उनमें से सबसे पहला है जम्मू कश्मीर, पंजाब, उसके बाद है राजस्थान, गुजरात, उसके लगे इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों को भी शामिल किया गया है, हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है, उत्तराखंड को शामिल किया गया है। इन तमाम राज्यों में मॉक ड्रिल अभ्यास की शुरुआत करने के लिए 7 मई को ऐलान किया गया है, जिसमें रेड सायरन वॉर बजाई जाएगी और उसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है उसके बारे में दर्शाया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि मॉक ड्रिल आखिर है क्या। दोस्तों, मॉक ड्रिल एक सिमुलेशन अभ्यास है जिसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि जब युद्ध का समय हो या आपातकाल का समय हो तो कैसे प्रशासन और आम नागरिक को जागरूक किया जाए और उसके लिए तैयार किया जाए। भारत में होने वाली 7 मई को यह ड्रिल 1971 में वॉर जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें सबसे पहली बार ऐसे मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया था। यह मॉक ड्रिल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे राज्यों में 250 से अधिक स्थानों पर इसका अभ्यास किया जाए। इस मॉक ड्रिल में कई निम्न गतिविधियों के बारे में बताया गया है जिसको हम बारी बारी से आपको बता रहे हैं। पहला है हवाई हमले का सायरन, जिसमें अगर किसी भी तरीके के हवाई हमले का अगर आहट होती है तो उसमें हवाई हमले के लिए एक सायरन बजाए जाएंगे। दूसरा है नागरिक प्रशिक्षण, नागरिक और छात्रों को सिविल डिफेंस के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा इसमें। तीसरा है ब्लैक आउट का उपाय, इसमें ब्लैक आउट किए जाएंगे कैसे अगर जैसे रात को कोई किसी भी तरीके का एयर स्ट्राइक होता है दुश्मन की तरफ से तो हमें कैसे ब्लैक आउट करना है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद निकासी योजनाओं के अपडेट और रिहर्सल भी किए जाएंगे। बताया जाएगा कि इसमें अगर किसी भी तरीके के क्षतिग्रस्त होते हैं आसपास तो सिविल डिफेंस और जितने भी छात्र को प्रशिक्षित किया जाएगा उनको ये भी बताया जाएगा कि कैसे इससे बचाना है और दूसरों को भी हेल्प करना है। और साथ ही हमारे आसपास अगर बंकर किसी भी तरीके की खाई बनाई गई है तो उसे साफ सफाई भी करके रखना होगा हमें आपातकालीन सिचुएशन के लिए। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के जो युद्ध के जो भी तनाव बन रहे हैं वो पहलगाम हमले के बाद और भी जोरों शोरों से बढ़ चुका है और इसके पीछे भारत कई वर्षों से अपने जो युद्ध के लिए हथियार है उसको आधुनिक बनाने के लिए कई अरबों डॉलर खर्च कर रही है। और साथ ही अगर भारत पाकिस्तान अभी जो वर्तमान में बॉर्डर एरिया का अगर आप अपडेट जानना चाहते हैं तो वहाँ का अपडेट अभी यही है कि अभी थोड़ी बहुत गोलीबारी दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, भारत की तरफ से भी तोड़ जवाब दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मॉक ड्रिल का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि इससे भारत के नागरिक और आम जन को काफी सुरक्षा के लिए मजबूत बनाती है। यह कोई युद्ध की तैयारियां नहीं है, यह बल्कि युद्ध के समय जो कोई भी आपातकालीन सिचुएशन होंगे तो उस समय नागरिक और आम जनता को कैसे सुरक्षित रखना है उसके लिए ये आयोजन किए जा रहे हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के तनाव तो बन रहे हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी UN है या फिर कोई भी अन्य संस्था है वो शांति बनाने के लिए अपील कर रही है, लेकिन दोनों देश एक परमाणु संपन्न देश है तो ये तनाव काफी एक संकट की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन फिलहाल भारत अपने स्टैंड पर खड़ा है और ये कुछ अच्छा करेगा। तो दोस्तों, हम एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हम अपने देश को कर्तव्य को निभाते हुए हम इस मॉक ड्रिल को सजग बनाएंगे और इसमें बढ़ चढ़ के शामिल होना है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।